जुनून अपने सपनों को पूरा करने का, कुछ अलग कर दिखाने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का। ऐसे ही जुनून के साथ रेमो डिसूजा ने एंटरटेनमेंट जगत में अपनी जगह बनाई है। 2 अप्रैल 1974 को जामनगर की एयरफोर्स कॉलोनी के सर्वेंट क्वार्टर में जन्म हुआ रमेश गोपी नैयर का, जिन्हें आज हम रेमो डिसूजा के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कहानी रेमो डिसूजा की। रेमो का असली नाम रमेश गोपी है, लेकिन ये रमेश रेमो कैसे बन गए, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब रमेश के जीजा जी उन्हें अपने साथ चर्च में लेकर गए, तब रमेश को ईसाई धर्म के प्रति एक लगाव महसूस हुआ और उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपना धर्म बदल दिया और इस तरह से वो रमेश गोपी से रेमो डिसूजा बने। बचपन में रेमो की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जैसे रेमो बड़े होते गए वो अपने परिवार के प्रति और जिम्मेदार होने लगे ताकि घर में कुछ पैसे ज्यादा आए। इसलिए उन्होंने अलग अलग छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। वो बेकरी में काम करते, राशन की दुकान में और साइकिल रिपेयर की दुकानों में भी काम करने लगे। माता पिता पैसों की तंगी के कारण उन्हें डांस क्लासेस नहीं भेज सकते थे। न ही रेमो के घर में टीवी था जिसे वो देखकर ही डांस सीखे, लेकिन इतनी कमियों के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और जुनून कम नहीं होने दिया। जब वो 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब उनके दोस्त ने उन्हें एक विज्ञापन के बारे में बताया जिसमें मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत थी। उस विज्ञापन को लेकर रेमो ने एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट कर दिया और एक हफ्ते बाद जब उन्हें जवाब मिला कि वो एक्टर बन सकते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुंबई निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने। उस समय ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कोई काम जिसे करके वो कुछ रुपए कमा सके, लेकिन वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें एक परिवार ने अपने घर पर रहने दिया और बदले में कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। इसके बाद रेमो ने चर्नी रोड पर डांस ब्रैट्स के नाम से एक डांस क्लास शुरू की। उनकी ये मेहनत रंग लाई जब ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में वो फर्स्ट आए। तब वो लोगों की नजर में आना शुरू हुए। उस समय अहमद राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला पर काम कर रहे थे और उन्हें नए चेहरे की तलाश थी, जिसके लिए रेमो और उनके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन रेमो के इतने टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें उनके सांवले रंग के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। ये उनके सफर की शुरुआत होने से पहले ही उसके अंत होने जैसा था, लेकिन फिर बाद में किस्मत ने मानो उन्हें एक और मौका दिया हो और वापस उनका सिलेक्शन हो गया और वो रंगीला के पहले गाने याई रे के लिए सिलेक्ट हो गए। इसके बाद वे अहमद के साथ काम करने लगे। 1 साल तक इस तरह काम करते हुए जब उन्हें काफी एक्सपीरियंस हो गया, तब वो खुद के बल पर काम ढूंढने को तैयार थे। हालांकि ये थोड़ा रिस्की था, पर वो कोशिश करना चाहते थे और उन्हें उनका पहला मौका दिया अनुभव सिन्हा ने सोनू निगम की पहली एल्बम दीवाना में, और ये वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ और इसके बाद रेमो एक दिन में 4 म्यूजिक वीडियोस पर काम करने लगे। इसके बाद तुम बिन और कांटे के डांस वीडियो फेमस हुए, तो उसके बाद रेमो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर डांस इंडिया डांस में जज करने से लेकर खुद हिट मूवीज डायरेक्ट करने तक उन्होंने वो हर काम किया जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। और आज उनका खुद का शो है डांस प्लस, जहां वो अपनी ही तरह आँखों में सपने लेकर आए लोगों की प्रतिभा और उनके टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। डांस कोरियोग्राफी को लेकर उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें एक अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर कोरियोग्राफी, जो उन्हें फिल्म के गाने दीवानी मस्तानी को कोरियोग्राफ करने के लिए मिला। बात करें रेमो की पर्सनल लाइफ की, तो उनकी वाइफ लिजेल हमेशा उनका सिस्टम सपोर्ट बनी रहती हैं। रेमो के 2 बेटे हैं जिनका नाम ध्रुव और गैब्रियल है। इन दोनों रेमो अपनी खराब तबीयत के चलते सुर्खियों में है। रेमो को 11 दिसंबर 2020 को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो रेमो की हालत काफी ज्यादा स्टेबल है। वेल वी होप रेमो जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए।